ओम शांति। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। शब्द ही है जिससे व्यक्ति तख्त पर भी बैठता है और शब्द ही होते हैं जिससे व्यक्ति तख्ते पर झूलता है। एक छोटे से शब्द ने महाभारत करा दी। वो शब्द ही थे जिससे इतनी बड़ी महाभारत बनकर तैयार हो गई। तो इसलिए जीवन में जब भी हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही जीवन बनता है। शब्दों से ही संसार में गुंजायमान है। शब्दों से ही इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो आज सब कुछ शब्दों से ही है। तो शब्द जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक बार एक राजा होता है। वो अपने हाथी को एक नौकर को देता है और कहता है कि जाओ इसकी परवरिश करो, अच्छे से इसकी संभाल करो। लेकिन जिसने भी इस हाथी के मरने की सूचना दी तो सबसे पहले उस व्यक्ति को मारा जाएगा। नौकर ले जाता है हाथी को और उसकी देखरेख करता है, बहुत अच्छे से उसकी संभाल करता है। अचानक धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक समय आता है जब हाथी बीमार हो जाता है। और बीमार हो जाता है तो वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है और अंत में हाथी मर जाता है। जब हाथी मर जाता है, अब वो नौकर डरता है कि राजा को जाकर कैसे सूचना दी जाए कि हाथी मर गया है। बहुत सोचने के बाद एक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि मैं जाकर के राजा को ये सब कुछ बताता हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं राजा के सामने और राजा से कहते हैं कि राजन, आपका जो हाथी था वो न चलता है, न फिरता है, न कुछ खाता है, न पीता है। राजन, पता नहीं हाथी को क्या हो गया। तो राजा के मुख से अनायास ही निकलता है, तो क्या हाथी मर गया है? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, राजन ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाथी हिलता डुलता नहीं है। राजा जाते हैं, देखते हैं हाथी मर गया है। तो वो किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप होकर शांत लौट आते हैं। शब्द वही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यदि जो डायरेक्ट कहता कि हाथी मर गया है तो उसको सजा भी हो सकती थी, लेकिन जब उस बात को घुमाकर कहा गया तो बात भी कह दी और सजा भी नहीं मिली। ठीक ऐसे ही हमारे सबके जीवन में होता है। कभी कभी हम छोटी सी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है। सत्य कहो, लेकिन सभ्यता के साथ जब सत्य को कहते हैं तो वो सत्य और भी सुंदर होता है और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम और भी अति सुंदर हो सकता है। तो कभी भी सत्य को सीधा कहने की कोशिश ना करें। सत्य कहो, लेकिन सभ्यता के साथ उनको सुंदर शब्दों में सजोकर जब आप कहेंगे तो वो सत्य अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्य सत्य होता है, लेकिन सत्य को सभ्यता के साथ जब पेश किया जाता है तो उसका परिणाम कुछ अलग होता है। तो हम अपने सभी जीवन में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं। कोई बात होती है सीधा मुख पर बोल देते हैं। कोशिश करें सीधा बोलें पर सभ्यता के साथ बोलें, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और बात भी हमारी हो जाए। तो इसी शुभ भावना के साथ मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि हमेशा जीवन में शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें। ऐसा न हो कि आप फिर कहें कि पछतावा हो और कहें कि हम बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया। ऐसा ना हो। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, मीठा बोलें, ताकि हमारा भी जीवन अच्छा हो और सामने वाले सुनने वाले का भी जीवन बदल जाए। ओम शांति।